Yes, so class 11. In the previous video, we have done the first example or other examples, other sums of this exercise 3C from the prime book. I'm going to discuss about the other examples of this exercise. That is example 2. Prove that expression पूरा given और ये value 1 ਦੇ equal proof करके दिखानी है. देखो 3 sin pi by 6 बच्चे पाई बाय 6 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ. ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਈ ਬਾय 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 180 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਡਿਗਰੀ. 180 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 45 ਡਿਗਰੀ. 180 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3 60. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪਾਈ ਬਾय 6 ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਪਾਈ ਬਾय 6. ਪਾਈ ਬਾय 6 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 30 ਡਿਗਰੀ. सो वी नो साइन 30 डिग्री की वैल्यू की होंगी है. सीकेंड पाई बाय 6 का मतलब है सीकेंड 60 डिग्री. वी नो सीकेंड 60 डिग्री की होंगे. कॉट पाई बाय 4 का मतलब कॉट 45 डिग्री मैंने पता है की होंगी है. बच्चे आ वैल्यू नहीं मैंने पता 5 पाई बाय 6 ना. इनू की करना पेगा जिसकी वैल्यू नहीं पता होंगी इनू स्प्लिट कर लीदा, ठीक है. देखो जिदा बाकी सारिया वैल्यूज इन्होंने इदा ही लिख दी. की किया -4. अगर बच्चे मैं लिख सकती पाई माइनस पाई बाय 6. आ देखो इनू सॉल्व करा यही आएगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 है ना. तो यह की बन जाएगा 5 पाई अपॉन 6. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਿਆ. सो 180 डिग्री माइनस पाई बाय 6. सो सिंपली हम इतने की लेना 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है. सो देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इट मीनस सैकेंड क्वाड्रेंट. इस क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ साइन की ਹੁੰਦਾ पॉजिटिव. इट मीनस ਇਹ वाली वैल्यू पॉजिटिव मतलब जो है वही रहेगी. इट मीनस ਇੱਥੇ माइनस साइन पाई बाय 6, ठीक है. माइनस ऑलरेडी लगा हुआ सी, असीं अपने वालों कोई होर माइनस प्लस नहीं लगाना, पॉजिटिव ही है. -4 साइन पाई बाय 6. ओके देखो हुण वैल्यूज पुट कर देती हैं. पाई बाय 6 सीकेंड पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 6 कॉट पाई बाय 4. वैल्यूज पुट की हैं. साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2. 3 नाल ऑलरेडी है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है. बच्चे आ सारी चीज़ा 1 2 आ मल्टीप्लीकेशन है. आफ्टर दैट इट इज़ माइनस ओवर हेयर. ओके -4 आ भी 1/2 कॉट पाई बाय 4 1. सॉल्व कर लो प्रॉपरली लिख के 3 - 2 = 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके इस तरीके के नाल. नैक्सट देखो अगला क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन की है. साइन ऑफ माइनस थीटा tan 180 प्लस थीटा सारी वैल्यूज बच्चे ते बार पाने का मतलब है कि दिस इज बार ब्रैकेट ही होंगी एक तरीके की, ठीक है. उन्होंने आप ब्रैकेट के सब तो पहले चेंज कर लिया. देखो उन्होंने ब्रैकेट कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट च चेंज कर लिया. आफ्टर दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. देखो tan 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा का मतलब है कि दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट है. थर्ड क्वाड्रेंट विच tan की होंगे पॉजिटिव. सो आई कैन डायरैक्टली राइट इट हियर एज tan थीटा. tan 90 प्लस थीटा बच्चे tan 90 प्लस थीटा सब तो पहले 90 प्लस थीटा चेक करो सैकेंड क्वाड्रेंट. एंड देखो 90 प्लस थीटा तुहानूं मैं दस्सिया कि 90 ते 270 ते की हुंदियां वैल्यूज चेंज हुंदियां. इट मीनस tan किहदे च बदल जाएगा कॉट विच, ठीक है. सब तो पहले तो 90 प्लस सीगा. 90 प्लस सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच नैगेटिव आंदा. सब तो पहली गल तो नैगेटिव भी लाना, नैगेटिव भी लाना ते नाल रेशो भी चेंज होनी है, वैल्यू भी चेंज होनी मतलब tan कॉट च भी चेंज होना, ठीक है. आफ्टर दैट कॉट 90 माइनस थीटा ये तो तुसीं ऑलरेडी भी किया है. कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा. कॉस 360 माइनस आ देखो कॉस की हुंदा पॉजिटिव 360 तो वैल्यू चेंज नहीं होंगी. सो कॉस थीटा 180 डिग्री माइनस तो भी बच्चे साइन थीटा ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होंगी. 180 डिग्री तो वैसे ही नहीं होंगी. और सैकेंड क्वाड्रेंट च साइन पॉजिटिव, ठीक है. वैल्यूज लिख लिया. कटिंग करो इन्हों की आएगा. देखो tan तो tan कटिया गया, साइन तो साइन कटिया गया, कॉट ओवर कॉस रह गया. इस तरीके ना सॉल्व करके कोसेकेंट थीटा आंसर, ठीक है. देखो नैक्सट इज एग्जाम्पल नंबर 4. देखो cos 24 55 125 204 300. देखो इन्हों दियाँ आप जो भी बच्चे स्प्लिटिंग करी दी ना आप नॉन एंगल की फॉर्म के स्प्लिट अप करने की कोशिश करी दी है. पर कभी सोचो 24 डिग्री को कितना स्प्लिट करना. 24 की तो वैल्यू ही नहीं आएगी मेरे को, है ना. सो आप करना वड्डे वाले एंगल्स इस तरीके के स्प्लिट अप करना कि आ जो छोटे वाले एंगल्स जी है ना जिन्हों की वैल्यू मैंने नहीं पता लग रही ये तो उदा ही कैंसल ही हो जाए. इस तरीके के स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है. देखो 90 तो बिलो वाले नहीं लैने आप एंगल. 125 204 300 की स्प्लिटिंग करांगे. इन्हों की स्प्लिटिंग नहीं होनी, ठीक है.
125 डिग्री ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 180 ਮਾਈਨਸ 55 डिग्री 204 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 180 प्लस 24 ओके 300 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ 360 ਮਾਈਨਸ 60 डिग्री ओके हाँ जी 180 माइनस इट मीन सैकेंड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ cos नेगेटिव ਹੁੰਦਾ माइनस cos 55 डिग्री ठीक है 180 डिग्री प्लस दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣਾ ओके देखो ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਹੁੰਦਾ नेगेटिव सो माइनस cos 24 ठीक है ना वैल्यू चेंज नहीं हो रही 180 ਤੇ वैल्यू चेंज नहीं ਹੁੰਦੀ ओके नैक्सट इज दी cos 60 डिग्री 360 माइनस लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ cos पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ सो प्लस cos 60 डिग्री सब ਦੀਆਂ वैल्यूज बच्चे देखो 24 वाला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ cos 60 ਦੀ वैल्यू 1/2 सो दिस इज योर आंसर ठीक है इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ sin 3 डिग्री बच्चे देखो ਇੱਥੇ ਨੇ ਇੱਕ टॉपिक ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन ठीक है कि पीरियोडिक फंक्शन या पीरियड किनू कहते हैं आप देखो पीरियोडिक फंक्शन वो वाला होंगे कि जिवें मैं हुण तक तुहानूं दस्सिया वै कि अगर साइन कॉज है ना ये भी जगह अगर मैं 2 पाए दिन विच ऐड कर दी ना 2n पाए का कोई मल्टीपल लै लैने तो वो वैल्यू कि चेंज नहीं होती मतलब 2 पाए दे यू नो 2 पाए दे एक राउंड तो बाद वो वैल्यूज जी रिपीट होनियां स्टार्ट हो जाती है ना एक सर्कल तो बाद ये वैल्यूज जी रिपीट होनियां स्टार्ट हो जाती ਇਹਦਾ मतलब की होंगे कि थीटा प्लस 2 पाए करांगे तां भी साइन थीटा cos थीटा प्लस 2 पाए करांगे तां भी cos थीटा इन्हां दे रेसिप्रोकल्स दे भी बच्चे इदां ही वैल्यूज इस केस दे विच वो कहंदे कि ऑन चेंजिंग थीटा टू थीटा प्लस 2 पाए being the positive constant the value of the sin cos cosecant remain unchanged ठीक है ना सो ਇਹੋ ਜਿਹੇ फंक्शन जिन्हां दे विच 2 पाए ਨੂੰ ऐड ਕਰਨ ਤੇ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ चेंज नहीं ਹੁੰਦੀ दैट आर कॉल्ड द पीरियोडिक फंक्शंस ठीक है इन्हां दा पीरियड कितना होएगा मतलब 2 पाए 2 पाए पीरियड होने का मतलब है कि 2 पाए मतलब रोटेट करने तो बाद इन्हां दियां वैल्यूज रिपीट होनियां स्टार्ट हो जांदियां ठीक है ना 2 पाए रेपीटेशन तो बाद वैल्यूज रिपीट होनियां स्टार्ट हो जांदियां मतलब आप वो वाली चीज़ वो वाली वैल्यू लभी दा वो वाला फैक्टर लभी दा कि जिस एंगल तक मैं रोटेट करा तो उस तो बाद मेरी वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए ठीक है ਹੁਣ अगर टैन ते कॉट की गल करिए ना बच्चे टैन ते कॉट की वैल्यूज पाए तो बाद ही रिपीट होनी स्टार्ट होंगी मतलब अगर मैं हाफ सर्कल ही पूरा करती हाँ ना तो टैन ते कॉट दी वैल्यूज जी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है ठीक है आप पढ़ांगे देखांगे सारा ऑब्जर्व भी करांगे इस चीज़ को ठीक है बट फॉर द टाइम तुम इन्ना याद रखोगे कि ਇਹ वाली वैल्यू साइन कॉस कोसिकेंट का पीरियड कितना होंदा मतलब किहड़ी वैल्यू तो बाद है ना वो वाली वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर दिंदा 2 पाए तो बाद तो टैन ते कॉट किस तो बाद करदा पाए तो बाद ठीक है इन्हां दा पीरियड कितना होंदा पाए इन्हां दा पीरियड कितना होंदा 2 पाए ठीक है वही इन्होंने इत्थे पूछा कि वट इज़ द पीरियड ऑफ साइन 3 थीटा अगर साइन का तो पता लग गया कि साइन की 2 पाए उन्होंने ऐड करते हैं तो वो वैल्यू जी है सेम रही है ठीक है सो वट अबाउट 3 थीटा असी की किया 3 थीटा विच 2 पाए ऐड कर दिता सानू पता कि 2 पाए विच ऐड करांगे वैल्यू सेम रहेगी ठीक है इस तो बाद 3 कॉमन ले लिया 2 पाए अपॉन 3 ऑन चेंजिंग थीटा टू 2 पाए अपॉन 3 पॉजिटिव कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ द 3 थीटा रिमेन अनचेंज्ड पीरियड कितना बन गया दिस मच ठीक है ना इस केस दे विच पीरियड कितना सीगा 2 पाए इस केस दे विच आ बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाया आपां कोई खास फर्क नहीं पिया ओके दिस इज द एग्जांपल नंबर 6 प्रूव दैट दिस साइन 600 tan माइनस 690 दिस बच्चे इन्हां दी कल्ली वैल्यू निकालांगे जिवें 600 निकाल लिया फिर यदी निकाली फिर यदी निकाली आफ्टर दैट यू हैव टू पुट इट ओवर हियर एंड ऐड कर दो आंसर आएगा ठीक है हम थोड़ा जिहा दस दें तुहानूं वैल्यूज तुसीं अपने आप निकाल लोगे इहदियां 600 बच्चे इहदा इदां लिख लिया 360 प्लस 240 ठीक है ना इदां देखो तुसीं यह भी लिख सकते सीगे कि जिवें साइन इत्थे देखो उन्होंने लिखा कि 360 प्लस 240 इन्हों इदा भी लिख सकते हैं 2 अगर वो वाली फॉर्म च लेना हो 2n पाए अगर इन्होंने इदा लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाए प्लस 120 डिग्री देखो 2 पाए हो गया 360 डिग्री 360 मल्टीप्लाई 2 हो गया 720 ओके सॉरी इतने माइनस आएगा ना 720 माइनस 120 करांगे तो 600 बन जाएगा ठीक है ना इदा स्प्लिट कर लो किसी भी फॉर्म के आप स्प्लिट कर लिया इन्होंने ए फॉर्म च किया साइन 240 डिग्री साइन 240 फिर दोबारा किया 180 प्लस 60 डिग्री
ठीक है 180 + 60 हुन 180 + 60 इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट्स मीनस साइन थर्ड क्वाड्रेंट दे विच साइन की हुंदा नेगेटिव इट मीनस माइनस साइन 60 डिग्री ठीक है बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ां ही है तो बिना पॉसिबल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री ध्यान दे नाल करना पॉजिटिव नैगेटिव साइंस और 180 है 180 ते एदी वैल्यू साइन ही रहना ठीक है तो माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 ठीक है इस तरीके के नाल -690 है ना इत्थे भी 360 क्या इत्थे भी बच्चे अवली फॉर्म भी लग सकती है ना 720 तुसीं की कर सकते हो 720 -30 डिग्री करोगे तो 690 बन जाना ठीक है उस तरीके के नाल भी सॉल्व कर सकते हो 840 आ वाले अपनी मर्जी के नाल करके देखो कि कोई भी लैके ना फैक्टर्स उन्होंने अपने लैवल ते उन्होंने सॉल्व करके देखो इट विल बी डन ओके इस तरीके के नाल फिर उन्होंने लास्ट तरी इस तरह पुट कर दिता एंड दैन इट विल बी योर आंसर ठीक है आ क्वेश्चन फाइंड x फ्रॉम द इक्वेशन ए वाला क्वेश्चन बच्चे हुणे मैं कॉपी ते तुहानूं सॉल्व करके दसदी हाँ नैक्सट एग्जाम्पल करते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 9 हाँ जी आ भी मैं बच्चे कॉपी दे करके देखती हाँ ए वाला क्वेश्चन देखने हैं सब तो पहले आफ्टर दैट प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/8 + साइन स्क्वायर 3π/8 + दिस इज इक्वल्स टू 2 प्रूव करके दिखाना π/8 3π/8 ए वाली ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ π/8 3π/8 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ 5π/8 कहना राइट इट एज π - 3π/8 ठीक है देखो क्यों देखो 8π - 3π 5π बन जाएगा ठीक है ना इनू करांगे π - π/8 ठीक है ये मेरे को बन जाएगा π - π/10 8π - π/7π/8 बन रहा है ना ठीक है इनू स्प्लिट करके आ लिख लिया इनू स्प्लिट करके आ लिख लिया ठीक है नाउ साइन 180 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा पॉजिटिव होंगे सैकेंड क्वाड्रेंट आ सैकेंड क्वाड्रेंट बन रहा है 180 - थीटा एंड उस साइन पॉजिटिव आ भी बच्चे वही बन रहे ठीक है ना हुण इत्थे मान लो स्केयर लगा तो कुछ भी कोई फर्क नहीं पेगा तुसीं भी इहदे नाल स्केयर लगा देना ओके हुण ध्यान नाल देखो बच्चे इत्थे साइन स्केयर π/8 ये भी साइन स्केयर π/8 साइन स्केयर 3π/8 ये भी 3π/8 आ 2 टाइम्स हो गया आ भी 2 टाइम्स हो गया इत्थे तो 2 टाइम्स दिस ठीक है बच्चे देखो इत्थे साइन स्केयर वाली इन्हां दोनों इदां टर्म्स नूं लैके आना ना सानूं कोई वो नहीं लग रहा मतलब इत्थे कोई फॉर्मूला नहीं बन रही तो अगे ਆਪਾਂ सॉल्व नहीं कर पावांगे इनू ठीक है सो जो भी साइन के नाल कॉज का स्केयर होंदा ਉਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ बनती होंदी है पर साइन के नाल यू नो साइन की कोई आइडेंटिटी नहीं होंदी साइन स्केयर a + साइन स्केयर b इदां की कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी ਆਪਾਂ अजे तक पर कॉज के नाल हैगी है सो दैट्स वाई वी हैव गोइंग टू चेंज इट विद द कॉज किदां करांगे देखो साइन स्केयर π/2 - π/8 आ देखो ये स्प्लिटिंग आ थोड़ा जा प्रैक्टिस के नाल होएगा कि तुहानूं पता लग जाएगा कि स्प्लिटिंग किस तरीके दे नाल करनी है लाइक देखो अगर साइन नूं मैं कॉज दे विच चेंज करना होवे हमेशा सानूं पता है कि साइन अगर 90 वाले एंगल जो भी मैं लैनी है ना 90 - थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा सो मैंने इदां 90 वाले एंगल च स्प्लिट अप करने की कोशिश की कि साइन π/2 यानी कि मैं ए वाली चीज़ बनाई है साइन 90 - थीटा ठीक है हम देखो π/2 - π/8 अगर एदा एलसीएम लैने की कोशिश करा नीचे 8 आएगा ठीक है 4π - π विच इज़ इक्वल टू 3π/8 ठीक है यही आ गया ना 3π/8 3π/8 में स्प्लिट करके आ वाली फॉर्म च लिखा मैं ठीक है ना तो लिखा भी 90 की फॉर्म च कि 90 - थीटा और बनया भी आही है ठीक है ना अब प्रैक्टिस के नाल बच्चे आनगियां चीज़ां π/2 - π/8 ओके 2 साइन स्केयर π/8 + कॉस स्केयर π/8 साइन स्केयर थीटा + कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल टू 2 ठीक है बच्चे ये एग्जाम्पल नहीं करनी है एग्जाम्पल 11 नहीं करनी है तुसी बाकी एग्जाम्पल्स मैं एक्सप्लेन करती हाँ हाँ जी देखो बच्चे आ वाला क्वेश्चन दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7 फ्रॉम योर प्राइम मैथमेटिक्स बुक हाँ जी देखो सीकेंड 90 + a देखो ध्यान देना देखो सीकेंड 90 + a सीकेंड 90 + थीटा बच्चे देखो 90 + थीटा की अगर मैं गल करा दैट लाइज इन द सैकेंड क्वाड्रेंट वो भी सीकेंट आ इस केस के सीकेंट की होएगा नैगेटिव सो इत्थे की लिखोगे माइनस सीकेंट ओ सॉरी सब तो पहले ध्यान है नैगेटिव और 90 भी है सानू पता 90 ते ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो की वैल्यू चेंज हो जाती है सो सीकेंट कि चेंज होंदा है कोसीकेंट सो माइनस कोसीकेंट ए ओके नैगेटिव वाली चीज़ क्वाड्रेंट तो वेखनी है 90 है 270 है या 80 है कि 360 है वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू चेंज होंदी है कि नहीं होंदी ओके
एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। नाउ एक्स साइन एक्स पहले जो 90 बार है इनू पहले सॉल्व कर लो। 90 प्लस ए फिर वही वाला सैकेंड क्वाड्रेंट ये टैन है, टैन फिर नेगेटिव, ठीक है। और चेंज भी होनी है, टैन चेंज करके किच चेंज हो गया कॉट विच, ठीक है। ये भी माइनस साइन, ठीक है। देखो नेक्स्ट माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है बच्चे। इतने भी माइनस है, माइनस कॉमन ले ली, इन्होंने दोनों ए दो टर्म्स के माइनस कॉमन लिया बच्चे मैं, ठीक है। इट मीनस एक्स साइन एक्स कॉट में लिख सकती हाँ कॉस ए ओवर साइन ए इज इक्वल्स टू माइनस साइन ए, ओके। ए ते आ वाला माइनस कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ए ते साइन कैंसल हो गया, इनू मैं लिख दी 1 ओवर साइन ए, सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। एक क्या आएगी 1 प्लस एक्स साइन ए कॉस ए, एलसीएम ले रही हैं, ठीक है। इधर भी जाके मल्टीप्लाई होएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सो नाउ एक्स साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इतने कर रहे हैं सॉल्व। नैक्सट इज एक्स साइन ए कॉस ए विच इज इक्वल टू, इन्होंने अगर बच्चे मैं माइनस कॉमन ले ला मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ माइनस कॉमन लिया मैं। नाउ एक्स साइन ए कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, ओके। सो आ गया माइनस कॉस स्क्वायर ए, इनू तुसी कैंसल आउट कर दो, जिमें एक्स इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर ए आप नीचे ले जाने हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक कॉस कैंसिल हो गया, इट मीन्स ऊपर एक कॉस रह गया, नीचे एक साइन रह गया, आंसर विल बी माइनस कॉट ए, ठीक है। ये था, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लो, उन्होंने कहा कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर टेकन इन ऑर्डर, तो प्रूफ की करके दिखाना ए बी सी डी 4 एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे, ठीक है। प्रूफ की करके दिखाना है कि कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो किदां करांगे, सब तो पहले अगर तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से एंगल लगे तो कहना राइट इट एज कि इन्हों के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री देखो लेगा, बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ए प्लस सी इक्वल टू 180, ठीक है। बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 180। इतने बच्चे मैं सी लिख सकती हाँ 180 डिग्री माइनस ए, इतने मैं डी लिख सकती हाँ 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। आ सारी चीज़ 0 के इक्वल प्रूफ करके दिखानी है, टेकिंग राइट हैंड साइड या टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, ठीक है। सो कॉस ए प्लस कॉस बी, अगर सी की वैल्यू बच्चे मैं इतने पुट करदा 180 डिग्री माइनस ए एंड डी की वैल्यू बच्चे मैं वाली पुट करदा, ये पुट कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ मेरे को कटिंग कुटिंग करके आंसर आ जाए। अगर इदा डिफरेंट एंगल लवांगे तो कुछ भी कैंसल नहीं होना, कोई भी फॉर्मूला नहीं बनना, कुछ नहीं है ना। तो इट विल बी लाइक दिस। सो देखो कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इट मीनस नेगेटिव हो जाएगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, ठीक है। ये भी बच्चे इदा ही सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, ए ते आ कैंसल ही हो गए, आंसर विल बी 0। यही प्रूव करना सीगा, हैंस प्रूव्ड, ओके। इस तरीके के नाल किया है क्वेश्चन आ वाला। हाँ जी, सो नेक्स्ट इज दी सो नेक्स्ट इज दी एग्जाम्पल नंबर 9। बच्चे देखो बड़ी ईजी एग्जाम्पल एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखने से लगेगा कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है बट इट इज़ वेरी ईजी। देखो 3 sin 4 3 π/2 माइनस अल्फा, 3 π/2 का मतलब 270 माइनस अल्फा 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। 3 π/2 प्लस अल्फा 5 π माइनस अल्फा। देखो स्प्लिटिंग करनी है, कुछ थोड़ा जा करना पैना, ठीक है। सानू इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो की आएगी वैल्यू। अगर मैं 3 π/2 माइनस अल्फा करा है ना, इतने कैलकुलेट करते हैं 270 माइनस थीटा, ठीक है ना, 270 डिग्री माइनस थीटा। अगर गल करा ए देखो बच्चे आ टेबल तो साइन 270 माइनस थीटा कि इक्वल होंगे माइनस कॉस से। सो इतने की लिखांगी मैं माइनस कॉस अल्फा। अगर यदि पावर 4 है तो इतने भी पावर 4 आएगी, ओके। देखो इतने की है 270 आ पूरा
3 अच्छा ओके 3 पाई का मतलब की बन जाता 3 पाई ओके 3 पाई में बच्चे इदा स्प्लिट कर लो पाई प्लस 2 पाई प्लस अल्फा ठीक है पाई प्लस 2 पाई प्लस अल्फा I will solve it on the notebook for you. Three pi by alpha minus alpha plus sine 4 3 pi plus alpha minus 2 sine 6 pi by 2 plus alpha plus sine 6 5 pi plus alpha ठीक है इन्हों कैलकुलेट करना देखो 3 ਇਹਦਾ मैं ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ माइनस cos अल्फा ਇਹਦੀ पावर 4 जिन्नी पावर ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਲਗਾਓਗੇ ठीक है नैक्सट बच्चे देखो इतने ਹੁਣ तक आप वैल्यूज पाई बाय 2 ਲਈ ਆ है ना या 180 ਹੁੰਦਾ या 3 मतलब यू नो 270 ਹੁੰਦਾ 2 पाई 360 ਹੁੰਦਾ पर 3 पाई ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ मतलब 3 पाई ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 180 ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਨ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 3 ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ है ना यू नो 3 पाई प्लस अल्फा का कैन आई राइट इट एज साइन इस तरीके कर लो 2 पाई प्लस अल्फा ठीक है ना इनू इदा कर लो तुसी गल तो यही है स्प्लिट ही किया तो इतने की लिख सोगे कि साइन 2 पाई यही वाला फॉर्म बन गई साइन 2n पाई प्लस अल्फा ठीक है ना इनू टोटल मतलब एंगल ले लो प्लस थीटा है ना आ कंप्लीट एक एंगल ले लो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾइन थीटा ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ साइन पाई प्लस अल्फा ठीक है इट मीन्स 180 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा विच इज इक्वल टू दी थर्ड क्वाड्रेंट आ देख लो थर्ड क्वाड्रेंट विच साइन की ਹੁੰਦਾ नेगेटिव इट मीन्स ਇਹਦਾ आंसर की है ना माइनस साइन अल्फा ओके इदा सॉल्व किया साइड से पहले मैं सो माइनस साइन अल्फा ਇਹਦਾ आंसर आया सॉल्व करके ਉਹਦੀ पावर उत्ते 4 हैगी ओके माइनस 2 साइन 6 पाई बाय 2 प्लस अल्फा मतलब 90 प्लस थीटा हो गया वाला ठीक है सो 90 प्लस थीटा इट मीन्स यह वाला क्वाड्रेंट इन दिस क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव ओके और 90 हैगा वा तो वैल्यू चेंज भी होएगी इट मीन्स वैल्यू की बनेगी इतने कॉज अल्फा यदी पावर 6 प्लस बच्चे हूँ 5 पाई हैगा 5 पाई तो आप कभी सॉल्व भी नहीं किया ठीक है सो इन्हों अगर आप इदा लीए ना 5 पाई प्लस अल्फा इनू कितना करोगे साइन देखो इतने वही वाला चीज़ इदा कर लें साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाए प्लस अल्फा देखो मैं की किया इतने 4 पाए हो गया इतने 5 पाए सीगा 4 पाया हो गया 1 पाए इतने लिया मैं 5 पाए प्लस अल्फा हुण आ वाली बच्चे फॉर्म बन गई है 2n पाए प्लस थीटा आ कंप्लीट इनू थीटा लो तो आ 2n पाए है ठीक है सो ਇਹਦਾ आंसर कितना ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ पता कि ਹੁੰਦਾ साइन थीटा तो यह वाला चीज़ साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा ਇਹਦਾ फिर आंसर बच्चे यही आना माइनस साइन अल्फा ठीक है जी सो इतने आंसर तुसी लिखोगे ਇਹਦੀ पावर 6 अगर जिन्नी पावर इतने है उन्नी ही पावर इतने आती है ठीक है जी तो इन्हों सॉल्व कर लें देखो 3 इन्हों बच्चे सॉल्व किया कि आ जाएगा cos 4 ही आएगा ठीक है इतने भी सॉल्व करांगे sin 4 अल्फा ठीक है -2 cos 6 अल्फा हुण सिर्फ सॉल्व ही करना है ठीक है इन्हों बच्चे देखो 4 वाले तो किदा सॉल्व करोगे स्केयर के साढ़े को फॉर्मूला सके कहना राइट इट एज cos स्केयर इतने देखो cos स्केयर अल्फा यदी पावर 3 माइनस इतने साइन स्केयर अल्फा यदी पावर 3 इस तरीके ना मैं स्प्लिट करके लिखा बच्चे देखो इतने फॉर्मूला लगेगा यह की चीज़ बन रही है कहना राइट इट एज ए स्केयर प्लस बी स्केयर
बच्चे ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b ਦਾ होल स्क्वेयर माइनस 2ab। देखो आ फॉर्मूला एक्चुअली ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, a प्लस b ਦੇ होल स्क्वेयर ਦਾ ਹੀ फॉर्मूला। माइनस 2b ਉਹ ਇੱਥੇ प्लस हो के आंदा ਸੀਗਾ ना, ठीक है, ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ठीक है। एक्चुअल ਚ फॉर्मूला ਇਹਦਾ ही है, a प्लस b ਦੇ होल स्क्वेयर ਦਾ, सिर्फ लिखण ਦਾ तरीका, ओके। एंड इत्थे भी इदा ही a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, वो मैं लिख रही है कि अप्लाई किया मैं इत्थे, ठीक है, और इत्थे मैं अप्लाई किया a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का होल क्यूब माइनस 3 एक्चुअल च बच्चे फॉर्मूला इहदा ही सीगा, a प्लस b के होल क्यूब का एक्चुअल च फॉर्मूला ए सीगा, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं सिर्फ ए दी वैल्यू ਨੂੰ इस साइड ਤੇ लिख लिया, बाकी सारी चीज़ें उत्ते ही हैं, ठीक है, इदा, ठीक है। यह फॉर्मूला एंड आ फॉर्मूला आ फॉर्मूला क्यूबिंग की जगह पर यूज़ करांगे, आ फॉर्मूला स्क्वेयर की जगह पर यूज़ करांगे, ओके, ठीक है। यदी वैल्यू मैं की लिख सकती हाँ, a प्लस b का होल स्क्वेयर, यानी कि की लिखांगे कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, ठीक है, इहदा होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वेयर अल्फा इंटू कॉस स्क्वेयर अल्फा। एक आ ब्रैकेट का काम हो गया, माइनस इत्थे आ फॉर्मूला लगावांगे इत्थे a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी कि कॉस स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर अल्फा a प्लस b साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। सॉल्व करना है जस्ट इन्होंने, देखो यदी वैल्यू 1, सो 1 का स्क्वेयर 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस 2, इन्हों का भी स्क्वेयर है 1, वह वैल्यू क्यूब है 1 ही रहेगी, माइनस 3 साइन स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर अल्फा, इतने भी बच्चे 1 ही हो जाना, ओके। सिंपली आप हम बस सॉल्व कर रहे हैं, ईजीली आंसर आ जाना साडा। ब्रैकेट सॉल्व की, ठीक है, यह तो कैंसल हो गए, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। यह करना सी फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रैशन, वैल्यू बच्चे असी फाइंड आउट कर लिया इस तरीके के नाल, ओके। तो देखो नैक्सट इज दी 3C एक्सरसाइज, अगर मैं गल करा फर्स्ट क्वेश्चन मैं दसदा बच्चे, ये देखो जो वड्डे वाले एंगल्स है जिन्हों की वैल्यू मैंने नहीं पता उन्होंने स्प्लिट करोगे, जिवें इत्थे 7π/6 इन्हों स्प्लिट करोगे, इत्थे 5π/6 ਨੂੰ स्प्लिट करोगे, इत्थे 3π/4 ਨੂੰ स्प्लिट करोगे, इन्हों की सानू पता ही है वैल्यूज, जी नहीं पता उन्होंने स्प्लिट कर लो, ठीक है। हुण देखो इत्थे भी जे इनू कोई स्टार का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सारे करने क्वेश्चन से प्रूव दैट आ वाली चीज़ ये इक्वल है, मतलब यदि इनू पहले स्प्लिट कप करके देखोगे, जिवें 45 है, यू कैन राइट इट एज 45 नू बच्चे तुसीं लिख सकते हो इत्थे, यू नो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये भी लिख सकते हो, नहीं 45 डिग्री नहीं इत्थे लिख सकते हो साइन, है ना, साइन 75 डिग्री नू लिख सकते हो 90 माइनस 15, ठीक है। इस तरीके के नाल कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ वैल्यूज साढ़े को जरूर इसका आंसर आएगा। इत्थे भी बच्चे बिल्कुल इसी तरीके के नाल सॉल्व करने, 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, है ना, 270 प्लस, सारे क्वेश्चन बच्चे इस तरीके के नाल करने, सेम एज दैट इन्होंने सॉल्व करना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इनू भी इदा ही सारी वैल्यूज गिवन आ, सारे क्वाड्रेंट कंसैप्ट यूजिंग द क्वाड्रेंट कंसैप्ट, यह तो मैं पहले ही दस चुकी हाँ, कला कला सॉल्व करके आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ओवर हियर। इत्थे बच्चे स्केयर आ, है ना, स्केयर ते भी तुसी इनू मतलब इनू ते इनू स्प्लिट अप करना, तो यह वाली फॉर्म च बनाने की कोशिश करनी है, लाइक सिमिलर एज एग्जाम्पल दिस वन 10th, है ना, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स के नाल सिमिलर है, 9th क्वेश्चन नहीं करना है तुसी, ओके, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के नाल सिमिलर है। सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 3C ऑन योर नोटबुक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच।